जैसे अच्छे फूड्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते, तो बैड फूड्स भी होने चाहिए। ऐसी खुराक भी होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिपेशन करती है, जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए जो कॉन्स्टिपेशन काज करती है। तो जहाँ अच्छी खुराक है वहाँ बुरी खुराक भी है जो कि कॉन्स्टिपेशन का सबब बनती है। आपने ऑपरेशन करवा लिया है या फिर आप ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं, या वैसी डेली लाइफ में आप इन बुरे फूड से आप बचेंगे जो कॉन्स्टिपेशन करते हैं, और अच्छी खुराक आप हमेशा लेंगे। तो हमने पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने बताया है कि अच्छे फूड्स कौन से हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। वो बड़ी अच्छी एक वीडियो हमारी है, वायरल वीडियो है, और उसको बहुत पसंद किया जा रहा है। और इसलिए हमने फिर सोचा कि हम एक बैड फूड्स जो कि कॉन्स्टिपेशन को काज करते हैं और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दें तो व्यूअर्स उनसे बचें ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो सके। तो आज हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि बैड फूड्स कौन से हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन का सबब बनते हैं और फिर हर बीमारी का सबब बनेंगे जो पखाने वाली जगह के एरिया में होती है, बवासीर की, जो मुख्तलिफ किस्मों में आती है। हमने एक वीडियो कॉन्स्टिपेशन पर भी बनाई है जिसमें हमने बताया कि कॉन्स्टिपेशन क्या होती है। आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, गुड फूड्स फॉर कॉन्स्टिपेशन भी देखिएगा, और ये वीडियो भी देखिएगा जिसमें बताया गया है कि कॉन्स्टिपेशन की क्या वजूहात हैं और इसको क्या कहते हैं, कब कहते हैं कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो गई। यहाँ कॉन्स्टिपेशन की बहुत सी वजूहात हैं जिनमें शामिल है कि पेशेंट पानी कम ले रहा होता है, लो वाटर इनटेक होती है, और पेशेंट लो फाइबर डाइट ले रहा होता है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, यानी कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते पेशेंट, उससे भी कॉन्स्टिपेशन होती है क्योंकि अंतड़ियों की मूवमेंट मुतासर होती है। इसी तरह कुछ खुराक है, वो खुराक क्या है जो कॉन्स्टिपेशन करती है, वो बैड फूड क्या है, आज हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम इसमें 8 से 10 फूड वैरायटीज़ हैं जिसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी हैं और ये क्यों करती हैं, ये किस तरह कॉन्स्टिपेशन करती हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। वीडियो देखने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें, और वो 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा और ये उन लोगों के साथ शेयर करें। ओल्ड एज में अक्सर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, जिनको ये प्रॉब्लम हो, और या जो ऑपरेशन जिन्होंने करवा लिया है और ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो बवासीर के प्रॉब्लम हो रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। बैड फूड्स में अगर पहले नंबर पर हम बात करें तो वो है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, स्नैक्स होते हैं, रेडिली अवेलेबल जो बने बनाए पके हुए जो फूड्स होते हैं, जो खुराक होती है, बिस्किट्स जिसमें शामिल हैं, चिप्स जिसमें शामिल हैं, स्नैक्स शामिल हैं। इनको खाने से क्या होता है, इनमें फाइबर कम होते हैं जिससे अंतड़ियों की हरकत कम हो जाएगी। इसमें घी ज़्यादा होता है, ऑयल ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होते हैं, इसमें नमक ज़्यादा होता है। इस ऐसे फूड्स में नमक ज़्यादा होता है तो डिहाइड्रेशन करेंगे, वो पानी जब ज़्यादा हो जाएगा तो पकाने के लिए पानी कम मिलेगा, उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी। जब अंतड़ियों की हरकत कम हो जाएगी तो कब्ज़ होगी। प्लस इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले हुए होते हैं। इसका क्या नुकसान होता है, इसका नुकसान ये होता है क्योंकि ये प्रिजर्व करने के लिए होते हैं, ये ताज़ा नहीं बने हुए होते, काफ़ी अरसे के लिए स्टोर किए हुए होते हैं। उससे क्या नुकसान होता है, इससे ये हाजमे में भी ख़राबी पैदा होती है, बदहज़मी होती है और कॉन्स्टिपेशन होती है। जब कॉन्स्टिपेशन होगी तो सारा प्रॉब्लम फिर यहीं से स्टार्ट होगा, बवासीर का मसला फिर बढ़ जाएगा। इसलिए हमें प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, जो कि स्टोर किए हुए खाने होते हैं, उनसे परहेज़ करना चाहिए। कुकीज़ से, बिस्किट से, और जो चिप्स होते हैं, जो लेज़ होते हैं, पापड़ खा रहे होते हैं आप, ये जो पहले तैयार हुए होते हैं और स्टोर किए होते हैं, इनसे बचना चाहिए। दूसरी जो बुरी खुराक है जो कॉन्स्टिपेशन करती है वो है फ्राइड फूड्स, जो तली हुई चीज़ें होती हैं। इसकी क्या मिसालें हैं जी, आप रोज़मर्रा में खा रहे होते हैं, आपको पता भी है कि ये अच्छे नहीं है, लेकिन आप इनको स्नैक्स के तौर पे ले रहे होते हैं, जैसे कि पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, इसमें फ्राइड चिकन हो गया,
और इसमें फ्रेंच फ्राइज़ हो गए जो आलू के पोटैटोज़ के बने हुए होते हैं, चिकन पीस हो गए, ये तली हुई चीज़ें होती हैं, घी की बनी हुई होती हैं, और बाहर से बाज़ारी खाना खा रहे होते हैं अगर आप, तो ऑयल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, वैसे भी ऑयल की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा होती है, फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है और फाइबर कम होते हैं। इस जो हमने ये जो जिक्र किया है इन खानों का, पकौड़ों का, समोसों का और इन सारी चीज़ों का, जिससे क्या होगी, अंतड़ियों की मूवमेंट कम हो जाएगी, खाना बड़ी मुश्किल से पास होगा और जो बोलस बनेगा, जो आपका पखाना बनेगा वो भी सख्त होगा और कॉन्स्टिपेशन होगी और सारी बीमारियों की जड़ बनती है ये। इसलिए इनसे जान छुड़ानी चाहिए आपको। ये नहीं, आप अपनी रूटीन में इसका हिस्सा ना बनाएं। हम लोग इसको खा रहे होते हैं रूटीन में, दोस्तों के साथ मिलकर खा रहे होते हैं, समोसे पकोड़े, मौसम ऐसा होता है उसमें खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा खाने से परहेज़ करें। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम करेगी, ये कॉन्स्टिपेशन करेगी फिर। अब हम बात करते हैं रेड मीट की। इसकी क्या मिसाल है इसमें, जैसे कि मटन हो गया छोटा गोश्त, बीफ हो गया बड़ा गोश्त, लैम होगी बकरे का गोश्त, दुम्बे का गोश्त हो गया। इसमें वैसे तो प्रोटीन है, हाई प्रोटीन डाइट है और हमें ज़रूरत भी पड़ती है। बाज़ दफ़ा जो पेशेंट्स होते हैं तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप हाई प्रोटीन डाइट लें, क्योंकि उनमें जब ज़ख़म बना होता है, बवासीर का ज़ख़म बना होता है, या वैसे पेशेंट को अगर प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि ये हाई डाइट ये ज़्यादा मिकदार में लें ताकि हीलिंग ज़्यादा हो, गोश्त भरे, ज़ख़म भरे। लेकिन इसकी एक फिर प्राइस पे करनी पड़ती है। ये इसमें फ़ाइबर कम होते हैं, ये लो फाइबर डाइट होती है और इससे फिर कॉन्स्टिपेशन होती है। इसका भी हल है, इसका एक हल इस तरह निकालते हैं हम पेशेंट्स को कहते हैं, अगर आपने खाना खाना है तो आप पहले सैलड ले लें साथ इस खुराक के, और दूसरे होते कि आप सब्जियों में मिक्स करके आप खा सकते हैं। प्रोटीन की ज़रूरत तो है और डेली रूटीन में भी हमें ज़रूरत होती है प्रोटीन की, तो आप सब्जियों में अगर मिक्स कर लें, कम मिकदार में खा लें तो कॉन्स्टिपेशन से भी बचेंगे, आपको प्रोटीन भी मिलेगी। लेकिन ऐसे नहीं है कि शादी ब्याह पर जाते हैं और इस खानों पर टूट पड़ते हैं और ये बड़ा गोश्त खाते हैं। अक्सर हमारे पास पेशेंट बवासीर के आते हैं और उनको जब ये 3rd डिग्री होती है तो वो 4th डिग्री बनती है, या 2nd डिग्री से जो 3rd डिग्री बनते हैं, और बवासीर जो हैं मुँह के फंसे हुए होते हैं, वो आके एग्जांपल देंगे कि हमने होटल से दबा के हमने डॉक्टर साहब बड़ा गोश्त खाया या हमने छोटा गोश्त खाया, ये रेड मीट खाया। जब ये गोश्त खाते हैं उसके बाद पखाना क्योंकि सख्त आता है, सुद्दे बन के निकलते हैं, हार्ड सा पखाना निकलता है, उसकी वजह से होगा कि जो बवासीर का जो पहले अगर कंट्रोल में थे तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, पखाना यहाँ फंसा रहता है। जब यहाँ पखाना फंसा रहता है तो वो जो मौके होते हैं वो फूलते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और फिर वो यहाँ फंस जाते हैं, आखिरी स्टेज पर लेकर आते हैं। और ज़्यादातर जो इवेंट इनका यही होता है, इन्होंने बड़ा गोश्त खाया होता है, ये इन्होंने गोश्त खाया होता है किसी जगह से और बहुत ज़्यादा मिकदार में खाया होता है। तो आप लोगों को जैसे पता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो ज़्यादा खाने से बचें और बैलेंस डाइट आप इसकी मिकदार ले सकते हैं, लेकिन बैलेंस करके और तरीके से। सैलड आप पहले खा लें, पानी 2 गिलास पहले पानी पी लें और फिर साथियों के कम मिकदार में खाएं। खाना भी है तो सब्जियों में मिक्स करके खा लें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है रिफाइंड ग्रेन्स। जैसे हमने गुड फूड्स वाली वीडियो में एक बात की है, वो है होल ग्रेन्स जैसे है। तो जैसे होल ग्रेन्स है, ये है रिफाइंड ग्रेन्स। अभी इसकी एग्जांपल क्या होती हैं, जैसे कि वाइट राइस हो गया और वाइट ब्रेड हो गई, ये रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं। पास्ता है, नूडल्स है, ये लो फाइबर होते हैं। इसमें जो गुड फूड है वो ब्राउन राइस की जैसे मिसाल है, इसमें एक जर्मिनल लेयर इसकी और फिर ऊपर कवरिंग जो होती है वो बनी हुई होती है, जबकि रिफाइंड ग्रेन्स में ये जर्मिनल लेयर नहीं होती और ब्राउन लेयर नहीं होती। उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, क्योंकि वही तो फाइबर प्रोवाइड करते हैं जो जर्मिनल लेयर होती है, जो कि ब्राउन राइस में होते हैं, जबकि वाइट राइस में और वाइट ब्रेड में फाइबर कम होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। वाइट राइस हालांकि हमारा ये स्टेपल फूड है, ये नॉर्मल रूटीन में हर घर की डिश बनती है, स्टेपल फूड जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं। लेकिन वाइट राइस
को कॉन्स्टिपेशन करने का एक सबब बनता है। अगर आपने लेना भी है तो आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, वो ज़्यादा मिकदार में ले सकते हैं, लेकिन हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता, बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर से लेना पड़ता है। वो ब्राउन उसका कलर होता है, लेकिन वो टेस्टी, अब उसको थोड़ा सा लोग रूटीन में नहीं लेते। लेकिन अगर आपने फिर वाइट राइस लेने हैं तो ये ज़्यादा मिकदार में नहीं लेने, क्योंकि इसमें फिर फाइबर नहीं है, ये फिर कॉन्स्टिपेशन करते हैं। इसी तरह अगर आपने वाइट ब्रेड है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। आजकल मार्केट्स में अवेलेबल हैं ब्राउन ब्रेड है, और ब्राउन में ये होता है कि उसमें फ़ाइबर ज़्यादा होती है। जो फाइबर वाली अगर आपने ब्रेड लेनी भी है, रिफाइंड ग्रेन्स की अगर आपने लेनी है, तो वो फिर आप ब्राउन ब्रेड है ना वो यूज़ करें। वो कॉन्स्टिपेशन नहीं करती, वो गुड फूड में आती है। जबकि वाइट ब्रेड का अगर आप ज़्यादा और एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो वो फिर कॉन्स्टिपेशन करती है। एक और एग्जांपल है सेमोलिना, सूजी का हलवा जैसे बना होता है, ये भी कॉन्स्टिपेशन करता है अगर आप ज़्यादा मिकदार में खाएंगे। कम मिकदार में आप टेस्ट कर सकते हैं तो, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बड़ा बुरा है, ये कॉन्स्टिपेशन करती है। ये सूजी वाला हलवा होता है, ये सूजी होती है, सेमोलिना है। जो कॉर्नफ्लोर जो ये है, ये थिकनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। आप कोई भी सालन, शोरबे वाला सालन बनाते हैं, उसको गाढ़ा बनाने के लिए आप ये कॉर्नफ्लावर जो होता है ये यूज़ करते हैं। प्लस आप ये चने में जैसे हैं, उसमें आप इसको थिकनिंग के तौर पे गाढ़ा करने के लिए चिक्कड़ चने जैसे हो गए। एक तो आप चिक्कड़ चने खा रहे होते हैं, साथ आप नान यूज़ कर रहे हैं, वो भी रिफाइंड ग्रेन्स का बना हुआ नान होते हैं। तो दोनों चीज़ें जब मिलती हैं ये फिर कॉन्स्टिपेशन करती हैं। फिर आपको बताएंगी, अगर आपने इनको खाया तो ये आपको बताती हैं कि ये निकलते हुए फिर, और ये कॉन्स्टिपेशन करने के लिए आपको फिर बहुत सारी बीमारियां फिर इससे होती हैं। अगर आप रूटीन में ले रहे हैं, इनको रूटीन में नहीं लेना है आपने इनको। आप जो कॉर्नफ्लावर जो थिकनिंग एजेंट होते हैं, जो इसमें शोरबे में और बाकी चीज़ों में यूज़ होता है, इनका ज़्यादा यूज़ नहीं करना। आप घर की डिशेज़ में भी इनका ज़्यादा यूज़ नहीं करना। और है मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर जो यूज़ होता है, मैदे से नान बनते हैं, और मैदा मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। इसकी रोटी भी बनाते हैं, इसका पराठा बनाते हैं। पराठा थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो ऐसे चमड़े वाला पराठा होता है, तो ये इनसे बचना है आपने। और ये चीज़ें जो हैं, जो रिफाइंड ग्रेन्स हैं जिनकी हमने एग्जांपल दी है, वाइट राइस है, वाइट ब्रेड है, ऑल पर्पस फ्लावर, और इसके बाद सूजी है, सेमोलिना, और कॉर्नफ्लावर है। इनसे, इनके एक्सेसिव यूज़ से बचें, क्योंकि ये इसमें फ़ाइबर नहीं होता। जब फाइबर नहीं होता तो अंतड़ियों की मूवमेंट डिस्टर्ब होगी और फिर कॉन्स्टिपेशन होगी, कब्ज़ होगी। नेक्स्ट है इंस्टेंट नूडल्स। इनको 2 मिनट्स नूडल्स भी कहते हैं, 2 मिनट्स में तैयार हो जाती हैं ये नूडल्स, और ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। मुख्तलिफ कंपनियों की बनी हुई होती है, किनोर की, मैगी की, शान की इंस्टेंट नूडल्स होती हैं, बड़े शौक से बच्चे खाते हैं, जल्दी तैयार हो जाती हैं। माएँ भी इनको जल्दी क्योंकि तैयार हो जाती हैं, ये बच्चों को खिला देती हैं। इसमें सोडियम ज़्यादा है जो कि पानी को जज़्ब करेगा, जिसकी वजह से ये होगा कि कॉन्स्टिपेशन होगी। इसमें फाइबर्स कम हैं, वो भी अंतड़ियों की हरकत को कम करेंगी। ये दोनों चीज़ें, पानी भी कम हो गया, साथ ये हो गया कि अंतड़ियों की हरकत भी कम हो गई लो फाइबर की वजह से, तो ये कॉन्स्टिपेशन करते हैं। आपने इनसे बचना है, अपने बच्चों को बचाना है। आपने भी इसको स्नैक्स के तौर पर, एडल्ट भी इनको यूज़ कर रहे होते हैं, और ये बुज़ुर्गों के लिए भी बाज़ दफ़ा बना के, ये नहीं बना के देने, अपने लिए भी नहीं, बच्चों के लिए भी नहीं, बड़ों के लिए भी नहीं, आप इनसे परहेज़ करें। फास्ट फूड्स, जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, जिसमें पिज़्ज़ा है, बर्गर है, शवारमा है। ये बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं, बहुत ये बैड फूड हैं कॉन्स्टिपेशन करने के लिए। फैट्स ज़्यादा होती है, फाइबर्स कम होते हैं, और इसमें प्रोसेस्ड फूड यूज़ हुआ होता है, जो हमने पहले आप लोगों को डिस्कस किया है, बताया है। और इसमें रिफाइंड ग्रेन्स, वाइट ब्रेड की डबल रोटी इसमें लगी जैसे होती है, वो ब्रेड यूज़ की होती है। इसमें इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं, स्टोर किए हुए चीज़ें होती हैं जो देते हैं। फ्राइड चिकन, जो इसमें चिकन यूज़ करते हैं, वो भी फाइबर उनमें कम होता है। इनमें 2 चीज़ें अहम हैं, एक तो इनमें नमक ज़्यादा होता है, MSG ख़ास किस्म का नमक यूज़ करते हैं, जो कि बड़ा डिलीशियस सा बना देता है फास्ट फूड को, और वैसे भी जल्दी बनाया होता है, तो पहले ही बना हुआ होगा। तो इनमें नमक ज़्यादा होता है। नमक जो है हमारी बॉडी में फिर ये डिहाइड्रेशन करेगा, पानी को जज़्ब कर देगा, पकाने से पानी को कम कर देगा, जिसकी वजह से फिर कॉन्स्टिपेशन हो। दूसरा फिर इसमें ये होता है कि इसमें हाई कैलोरीज होती हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं,
जब हाई कैलोरी डाइट ले रहे होते हैं, खुराक ले रहे होते हैं, उसकी वजह से ये होता है कि ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है। ये मोटापे के लिए भी रिस्क फैक्टर है। जो फास्ट फूड जो खाते हैं, जो उनके शदाई होते हैं, कॉन्स्टिपेशन तो होती है, साथ वो फैटी और मोटे हुए होते हैं, तो इनसे बचना है। फास्ट फूड किल्स, और फास्ट फूड से कॉन्स्टिपेशन होती है, और कॉन्स्टिपेशन से फिर ये सारी बीमारियां होती हैं। कॉन्स्टिपेशन से ओवरऑल आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी। फास्ट फूड से बचना चाहिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बारे में अगर हम बात करें, कॉमनली इनको फिजी ड्रिंक्स भी बोलते हैं। सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स भी होते हैं, जैसे कोक हो गई, फांटा, स्प्राइट और इस तरह की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। ये अब जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। ये मेन तो इनका ये है कि ये डायूरेसिस कराएंगे। डायूरेसिस क्या है? इनसे पेशाब ज़्यादा बनता है। जब पेशाब ज़्यादा बनता है तो उस हिसाब से पानी भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। जब पानी ज़ाया हो जाएगा, जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी होगी, पखाने में भी पानी की कमी होगी, जिसकी वजह से पखाना फिर सख्त हो जाएगा। एक तो ये फैक्टर है। जब आप ये ज़्यादा मिकदार में पीते हैं तो यूरिन ज़्यादा आता है, और फिर जब यूरिन ज़्यादा आएगा तो पानी की मिकदार कम होगी जिस्म में, और कॉन्स्टिपेशन। दूसरा, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में हाई शुगर लेवल होता है। शुगर की मिकदार इनमें ज़्यादा होती है। कहते हैं कि 6 से 7 चम्मच एक बोतल में, एक बोतल जो बनी होती है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की, उसमें 6-7 चम्मच एक रिसर्च में एक प्रोग्राम में ये बता रहे थे। और इतनी अगर शुगर आप देते हैं तो हाई शुगर की वजह से जो हमारी अंतड़ियों में हमारे कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं, जो ओवरऑल अंतड़ियों की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो ये जब शुगर बैक्टीरिया की जो मेन खुराक होती है ना, जो इन जरासीम की जो मेन खुराक होती है, वो होती है ये शुगर। और जब शुगर की मिकदार इन ड्रिंक्स में ज़्यादा होती है, और हम ये ज़्यादा हर खुराक में, खाने में और पार्टीज़ में हम जब ये पी रहे हैं, तो उससे ये होता है कि हमारी अंतड़ियों में इन बैक्टीरिया का बैलेंस ख़राब हो जाता है। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और बुरे बैक्टीरिया होते हैं, तो अच्छे बैक्टीरिया के जो ख़राब होगा, बैलेंस ख़राब होगा ज़्यादा शुगर की वजह से। उस वजह से ये होगा, बैलेंस ख़राब होने की वजह से हमारे हाजमे में प्रॉब्लम होगा। जब हाजमे में प्रॉब्लम होगा, डाइजेशन ख़राब होगी, और उसकी वजह से हमारी रूटीन ख़राब होगी और कॉन्स्टिपेशन होगी। और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो फिजी ड्रिंक्स हैं, और कैसे ये कॉन्स्टिपेशन करते हैं, इनमें कैफीन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और इसके अलावा इनमें फाइबर कंटेंट कम है। अब कैफ़ीन हर किसी के लिए, तो कुछ के लिए तो ये स्टिमुलेंट का काम करती है, लेकिन बैलेंस अगर आप बहुत ज़्यादा इसी पे ही डिपेंडेंट हैं, पानी की जगह पर ये पी रहे हैं, तो फिर उसकी वजह से ये होगा कि डाइजेशन ख़राब होगी, कॉन्स्टिपेशन का फिर ये सबब बनते हैं। अब कैफ़ीन की बात की है तो कैफ़ीन भी एक सेपरेट एक फैक्टर है जो कि बुरा है, जो कि कॉन्स्टिपेशन करता है। कम मिकदार में लें तो ये स्टिमुलेंट भी है, लेकिन अगर ज़्यादा मिकदार में लेते हैं तो फिर अगर ज़्यादा कैफ़ीन आप लेंगे, आप अपनी खुराक में ज़्यादा कैफ़ीन ले रहे होंगे, तो फिर ये डायूरेसिस करवाएगा। डायूरेसिस का मतलब है पेशाब ज़्यादा बनेगा। जब पेशाब ज़्यादा बनेगा तो डिहाइड्रेशन होगी, पानी की कमी होगी। जब पानी की कमी होगी तो फिर ये कॉन्स्टिपेशन करती है। कैफ़ीन किन किन चीज़ों में पाई जाती है? कैफ़ीन कॉफ़ी में पाई जाती है, कैफ़ीन टी में पाई जाती है, कैफ़ीन जैसा कि हमने जिक्र किया सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाई जाती है, और कैफ़ीन चॉकलेट में पाई जाती है। तो ये ज़्यादा मिकदार में अगर आप ये लेंगे तो फिर ये भी एक बैड फूड है, और जब ज़्यादा मिकदार में लेते हैं तो फिर ये कॉन्स्टिपेशन का सबब बनती है। अनराइप बनाना, जो कच्चा केला, ये भी बाज़ दफ़ा ये पाकिस्तानी फूड्स में ये मुख्तलिफ ये खुराक में इस्तेमाल होते हैं। इसमें क्या होता है, ये कच्चा जो केला जिसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है जो कि छोटी आंत में हज़म नहीं होती, बड़ी आंत में जाके ये फर्मेंटेशन करती है, उससे गैस बनती है, ब्लॉटिंग बनती है, जिसकी वजह से फिर कॉन्स्टिपेशन होती है। दूसरा ये होता है कि इसमें जो डाइटरी फाइबर होते हैं वो कम होते हैं, तो इसलिए हाजमा भी सही नहीं होता, इससे एनर्जी भी नहीं मिलती। लेकिन कुछ खुराक में बनती है तो इसको टेस्टी होते हैं, लेकिन फिर भी आप बैलेंस मिकदार में यूज़ करें। इससे बचना चाहिए। जो अनराइप बनाना होते हैं, जो कच्चा केला के जो फूड्स बनाते हैं, इससे बचना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन कुछ फूड्स जो कि कॉन्स्टिपेशन काज करते हैं, और हमने कोशिश की है कि इनके बारे में आप लोगों को बताएं। हमने और वीडियो एक जो आप लाजमी देखेगा, इस वीडियो के साथ आप दूसरी वीडियो लाजमी देखेगा जो अच्छे फूड हैं,
और ये आप लाजमी आपने देखनी है वो वीडियो भी। और इसमें हमने सारा ये समराइज़ करने की कोशिश की है कि बैड फूड्स कौन से हैं, इनसे इज्तनाब करना है। कुछ तो बिल्कुल नहीं यूज़ करें, अपनी डाइट में बिल्कुल यूज़ ना करें। फाइबर इनमें नहीं होता, फैट बहुत ज़्यादा होते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, शुगर बहुत ज़्यादा मिलती है, जो कि हमारी अंतड़ियों की मूवमेंट को ख़राब करेंगे, कॉन्स्टिपेशन करेंगे, जिससे कब्ज़ होगी और कब्ज़ से फिर सारी प्रॉब्लम होती है। कब्ज़ से बवासीर होती है, उससे फिशर होता है। और इन चीज़ों से बचने के लिए आप हमारी एक डाइट हमारी एक बैलेंस रहती है तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। उम्मीद है आप लोगों को ये भी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस जैसा कंटेंट आपकी तरफ पहुंचाते रहें, नोटिफिकेशन भेजते रहें। और इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।